उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विरोधियों पर करारा हमला बोला है। संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद को अब मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच जोड़ दिया है। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा कि इस मुद्दे से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को हुआ है। उन्होंने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाकर माहौल खराब करने का काम किया है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हर काम कानून के मुताबिक ही होगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, देश की बड़ी समस्या महंगाई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इस पर नहीं बोल रहे हैं। उनके मुद्दे महाराष्ट्र और पंजाब पुलिस है, सिलेंडर के दाम, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, यूक्रेन रूस अपना देख लेंगे, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर एक नीति बनाई जानी चाहिए। वहीं महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भाजपा का कोई भी नेता महंगाई पर बात नहीं करना चाहता है। धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है और आम जनता महंगाई से जूझ रही है। संजय राउत ने आगे कहा कि लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज का ही हुआ है और सबसे ज्यादा असंतुष्ट हिंदू समाज ही है। हिंदू समाज को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर एक सर्वमान्य नीति बनाई जानी चाहिए जो पूरे देश में अमल में लाई जाए। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ समय से लगातार घमासान मचा हुआ है। एमएनएस, भाजपा और राणा दंपत्ति मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। सीएम के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद राणा दंपत्ति को एक हफ्ते के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। बीते बुधवार को उन्हें अदालत ने जमानत भी दे दी थी। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद लगातार देखा गया है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद से इस मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ था। मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से सभी को परेशानी होती है। राज ठाकरे ने इससे पहले भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 को एक अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। लाउडस्पीकर या तेज आवाज से अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी को इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि उसके घर से बाहर आवाज जाए, पड़ोसियों और अन्य लोगों को इससे परेशानी हो। बहरहाल कई बार इस बारे में बात होती रही है और इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइंस भी होती है, लेकिन जब इससे धर्म जुड़ जाता है, जब इससे मंदिर मस्जिद जुड़ जाते हैं, तब मामला और बड़ा हो जाता है और उसका राजनीतिकरण हो जाता है। यही राजनीतिकरण महाराष्ट्र से शुरू हुआ और अब हम देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सबके बीच में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है कि लाउडस्पीकर हटने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।